हेलो क्लास सेकेंड। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का चैप्टर। मैं अपनी ऑल वीडियोस में 7 चैप्टर्स कंप्लीट करा चुकी हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर सेपरेट वीडियोस देख लीजिएगा। मैं इस वीडियो में आज कंप्लीट करूँगी चैप्टर नंबर 8 जिसका नेम है पीपल हु हेल्प अस। वो हेल्पर जो हमारी मदद करते हैं, तो उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। कौन लोग ऐसे हैं जो हमारी मदद करते हैं। ऑलरेडी 7 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक करना मत भूलिएगा। आपको वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी है क्योंकि लेसन आपको सबसे पहले समझने हैं, उसके बाद उनके क्वेश्चन आंसर बुक वर्क कंप्लीट करने हैं। बाकी कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है, कहीं भी कन्फ्यूज़न होता है, तो आप हमें कॉमेंट्स में भी जो है अपनी क्वेरी लिख कर डाल सकते हैं। हम उसका जवाब बहुत ही जल्दी जो है देने की कोशिश करेंगे। तो आप कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई भी क्वेरी हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजिएगा। बाकी चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नेम है पीपल हु हेल्प अस, जो हमारी मदद करते हैं। तो लेसन की स्टार्टिंग में है द बेकर बेक्स अवर बिस्किट। जो बेकर होता है वो हमारे बिस्किट बनाता है। द कॉबलर मेंड्स अवर शूज़। जो कॉबलर होता है वो हमारे जूते तैयार करता है। द प्लम्बर फिक्स लीकेज पाइप। जो प्लम्बर होता है वो हमारे पाइप ठीक करता है। जो हमारे पानी के जो पाइप होते हैं, अगर वो कहीं से लीक हो जाते हैं तो उन्हें वो ठीक करता है। उसके बाद है द प्रिंटर प्रिंट्स द न्यूज़। जो प्रिंटर होता है वो हमारी बुक्स को प्रिंट करता है, न्यूज़पेपर प्रिंट्स करता है। वो जो है जो खबरें होती हैं उनको वो प्रिंट्स करता है। द माइनर डिग्स फॉर सिल्वर। जो माइनर होते हैं वो चांदी के लिए गड्ढे खोदते हैं, यानी कि वो जो है डिग्स खोदते हैं चांदी के लिए, चांदी ढूंढने के लिए। द फार्मर टिल्स द सॉइल। और जो किसान होते हैं, फार्मर होते हैं, वो खेत जोतते हैं, खेत की जुताई करते हैं। द इलेक्ट्रीशियन फिक्स लाइट। जो इलेक्ट्रीशियन होता है वो हमारी लाइटों को ठीक करता है, लाइट लगाता है। द ड्रिलर ड्रिल्स फॉर ऑयल। और जो ड्रिलर होता है वो ऑयल निकालता है। द पेंटर पेंट्स आवर वॉल्स एंड डोर्स। जो पेंटर होता है वो हमारे दरवाजे और हमारी घर की दीवारों को पेंट करता है। द अप हॉल स्टीरर स्टफ्स आवर चेयर। और जो असबाब होता है, अप हॉल स्टेरर का मीन्स जो है असबाब है, तो जो असबाब होता है वो हमारी कुर्सियों को भरता है। द मैकेनिक माइंड्स ट्रक एंड कार्स। और जो मैकेनिक होता है वो ट्रक और कार को देखता है, उनको ठीक करता है, जो मैकेनिक होता है। द डीलर सेल्स हीज वेयर्स। जो डीलर होता है, जो व्यापारी होता है, वो सामान बेचता है। उसके बाद है द टेलर सीव्स अवर गारमेंट्स। जो दर्जी होता है, टेलर होता है, वो हमारे कपड़े सिलता है। द बार्बर कट्स अवर हेयर। और जो बार्बर होता है वो हमारे बालों को कट करता है। द गार्डनर प्लांट्स द फ्लावर बेड्स। जो माली होता है, गार्डनर होता है, वो प्लांट्स लगाता है और प्लांट्स की देखभाल करता है और उसकी कटाई छटाई करता है। द कारपेंटर मेक्स फर्नीचर। जो कारपेंटर होता है वो फर्नीचर बनाता है, जैसे हमारी चेयर, बेड, टेबल, ऐसी जो लकड़ी की चीज़ें होती हैं वो बनाता है। द बचर चॉप्स अवर मीट। और जो कसाई होता है वो मीट को काटता है। नाउ हु एल्स सर्विस रेंडर। अब हमारे और कौन से सर्विस हैं जो सर्विस रेंडर है, जो हमें जो हेल्प करते हैं, जो हमें सर्विस देते हैं। लेट्स हैव द लिस्ट कंप्लीट। हम अब उनकी लिस्ट तैयार करेंगे। तो यहाँ ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ये वो लोग हैं जो हमारी मदद करते हैं। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर से देखकर कंप्लीट करेंगे। आप अपनी नोटबुक लेकर बैठिए। आप आपकी स्क्रीन पर 5 के 5 क्वेश्चन हैं, उसके आंसर आपको शो होंगे। तो फर्स्ट वाला है, इसका हम मीनिंग समझ लेते हैं। फर्स्ट वाला है नेम एनी 6 हेल्पर गिवन इन द पोएम। पोएम में जो 6 हेल्पर्स दिए हुए हैं उनके नेम हमें जो है नोट करने हैं। तो आंसर 1 में हम लिख लेते हैं बेकर, BAKER बेकर। 2 पे लिख लेते हैं कॉबलर, COBBLER कॉबलर। 3 पे टेलर, TAILOR टेलर। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे आंसर। बार्बर, BARBAR बार्बर। फार्मर, FARMER फार्मर। प्लम्बर, PLUMBER प्लम्बर। ये जो 6 के 6 हेल्पर्स हैं ये हमें जो है हमने पोएम में पढ़े थे, तो हमें वही नोट करने हैं। फिर है सेकंड, हु मेंड्स अवर शूज़। हमारे शूज़ कौन बनाता है? तो कॉबलर हमारे शूज़ बनाता है, तो हमारा आंसर है कॉबलर मेंड्स अवर शूज़।
फिर है नंबर 3, हु डज़ अ फार्मर डू। जो फार्मर है, जो किसान है, वो क्या करता है? तो द फार्मर टिल्स द सॉइल, फार्मर खेत जोतता है। उसके बाद है 4, हु स्टफ अवर चेयर, चेयर्स कुर्सियों को कौन भरता है? तो द अप होल्स्टरर स्टफ अवर चेयर, जो असबाब है वो हमारी चेयर को भरता है। फिर है व्हाट डज ए बार्बर डू, बार्बर क्या करता है? द बार्बर कट्स अवर हेयर, जो बार्बर है वो हमारे हेयर्स कट करता है। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट हो गए हैं। इन द ब्लैंक्स कंप्लीट द फॉलोइंग लाइंस फ्रॉम द पोएम, हमें पोएम के थ्रू ये लाइन से कंप्लीट करनी है। द डैश पेंट्स अवर वॉल्स एंड डोर, कौन हमारी डोर को और वॉल्स को पेंट करता है? तो फर्स्ट में आएगा कौन हमारे डोर्स को और वॉल्स को पेंट करता है? कौन करता है? पेंटर। आपको फिल करना है पेंटर, PAINTR, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे पेंटर। उसके बाद है द अप्स होल्स्टरर डैश अवर चेयर, कौन भरता है चेयर को? क्या भरते हैं? स्टफ्स आएगा इसमें, STUFF स्टफ्स। फिर है 3, द मैकेनिक माइंड्स डैश अवर कार्स, द मैकेनिक माइंड्स डैश एंड कार्स। तो यहाँ पर आपको फिल करना है ट्रक, TRUCKS, ट्रक्स, जो मैकेनिक है वो ट्रक और कार्ड्स को देखता है। द डीलर डैश हीज वार्स, जो डीलर है वो क्या करता है? सामान को सेल करता है, SELLS। तो यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद है नंबर C वाला, देखिए आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जो नंबर C है, राइट द नेम ऑफ एनी 6 हेल्पर फ्रॉम द पोएम whom you have seen in actual life। अब जो पोएम में दिए हुए हैं, लेकिन आपने वो जो है वो हेल्पर्स आपने भी देखे हैं अपनी लाइफ में, तो उनके नेम आपको खुद से लिखने हैं। तो ये आपको खुद करना है कि किन किन हेल्पर से आप मिल चुके हो, ठीक है। जैसे आपने हेयर भी कभी ना कभी कट कराए होंगे, तो बार्बर से आप मिल चुके हो, फार्मर से भी आप मिल चुके हो, तो वही सारे जो हेल्पर्स हैं वो आपको यहाँ पर फिल करने हैं, जिन जिन से आप मिल चुके हो अपनी लाइफ में। उसके बाद है नाउ राइट द नेम ऑफ एनी 3 हेल्पर्स whom you have seen but are not mentioned in the poem। अब देखिए नीचे वाले में हमें लिखना है जो हेल्पर पोएम में नहीं थे, वो हेल्पर हमें यहाँ पर उनके नेम लिखने हैं। तो मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पर डॉक्टर, देखिए डॉक्टर से भी हम मिल चुके हैं, डॉक्टर भी हमारे हेल्पर्स हैं, लेकिन वो पोएम में नहीं है, तो डॉक्टर लिखा है मैंने, पोस्टमैन लिखा है और पुलिसमैन लिखा है। तो तीनों नेम आपको यहाँ पर फिल करने हैं। उसके बाद है ए सेंटेंस बिगेन विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स इन फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग कैपिटल लेटर एंड फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क। देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको जो फर्स्ट लेटर है, जैसे इंडिया, यहाँ पर इंडिया इज़ लार्ज कंट्री, तो इंडिया में जो फर्स्ट लेटर है वो आपको कैपिटल करना है, यानी कि आई आपको कैपिटल बनाना है और लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है, और आपको ऐसे के ऐसे ही नीचे सेंटेंस नोट कर देना है। जैसे कि सम बॉयज़ वर कटिंग अ केक, तो जो सम है, सम में एस आपको कैपिटल बनाना है और लास्ट में फुल स्टॉप लगाकर ऐसे के ऐसे ही रीराइट आपको नीचे जो ये सेंटेंस फिल कर देना है। तो ये आपको अब खुद से करना है। उसके बाद है हमारा मैचिंग है, अपोजिट वर्ड में आपको मैचिंग करनी है। मैचिंग हम देख लेते हैं, जैसे हॉट का मैचिंग करना है आपको कोल्ड पर, उसके बाद सॉफ्ट का मैचिंग करना है हार्ड पर, स्टेल का मैसेज करना है फ्रेश पर, स्टेल मतलब होता है बासी, फ्रेश मतलब होता है ताज़ा। एक्सपेंसिव का मैसेज करना है चीप पर, एक्सपेंसिव महंगा, चीप सस्ता। स्मॉल होता है छोटा, बिग होता है बड़ा, तो बिग पर मैचिंग करना है। शॉर्ट होता है छोटा, टॉल होता है लंबा, तो आपको टॉल पे, शॉर्ट का टॉल पे मैचिंग करना है। फिर है यंग होता है जवान, ओल्ड होता है बूढ़ा, तो आपको ओल्ड पे मैचिंग करना है। फिर है जो वीक है वो आपको स्ट्रॉन्ग पे मैचिंग करना है। तो हमारा लेसन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। आने वाली वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। तो हम यहाँ पर चैप्टर 8 तक कंप्लीट यहाँ पर हो चुके हैं। अगर आपने बाकी के लेसन कंप्लीट नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस देखकर अपने लेसन कंप्लीट कर लीजिएगा। बाकी वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा उन बच्चों को जिन बच्चों को ज़रूरत है लेसन समझने की, अपने जो है वर्क करने की, बुक वर्क करने की, तो उन बच्चों को आपको वीडियो शेयर करना नहीं भूलना है। थैंक यू।